नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान और एक बार फिर से पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले तो हमें खेद है अगर हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं उसके लिए। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ये जानकारी दी थी कि कौन कौन से डिटेल्स आपको देने हैं, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि किस तरह के डिटेल्स और किस तरह की जानकारी देनी है, क्या कुछ डिटेल्स आपको जमा करना होगा, क्या कुछ रिपोर्ट आपको जमा करना होगा। जो 2016 में चुनाव ले चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, वैसे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या कुछ डिटेल जमा करना है, उसको लेकर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किया था। तो उस पर भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और आपको ज़रूर ये जानकारी साझा करेंगे कि आपको कौन कौन सा कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जमा करना है और कब तक वो डॉक्यूमेंट जमा करना है। फिलहाल आपको एक और बड़ी अपडेट बता दें, एक और बड़ी अहम जानकारी के साथ हाजिर हुई हूँ आप सभी के सामने, और आपको बता दें कि आखिर कौन से आयु के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए ताकि आप चुनाव लड़ सके। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जी हाँ, आखिर आप में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ताकि आप पंचायत चुनाव के प्रत्याशी बन सके, आप कैंडिडेट बन सके, आप उसके उम्मीदवार बन सके। सबसे पहले आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बता दें कि पंचायत चुनाव 2021 में प्रत्याशी बनने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। यदि आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि नियम के अनुसार 21 साल का होना अनिवार्य है पंचायत का अभ्यर्थी यानी पंचायत का उम्मीदवार बनने के लिए। तो ऐसे में ये पहली क्वालिफ़िकेशन है। दूसरा, हम आपको बता दें कि आयोग के निर्देश के अनुसार संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ, और इसी प्रकार सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। तो यदि सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको संबंधित प्रखंड का मतदाता होना भी अनिवार्य है। जिला परिषद पद के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि पंच और वार्ड के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। यदि आप प्रत्याशी बन रहे हैं तो उस जगह का यानी उस प्रखंड का, उस वार्ड का मतदाता होना, संबंधित जो पंचायत है उसका मतदाता होना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप उस संबंधित पंचायत के मतदाता नहीं हो सकेंगे तो शायद आपको चुनाव लड़ने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी के सामने उपस्थित होना ज़रूरी है। जी हाँ, जब आप पंचायत चुनाव में नामांकन करवाते हैं तो उस दौरान आपको सक्षम पदाधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। बिना अनुपस्थिति के आपके यानी आप अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन नहीं हो सकता है। अभ्यर्थी सह प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भर कर देना होगा, और इसी के साथ नामांकन दाखिला करने के वक्त भी नामांकन शुल्क का रसीद भी आपको दाखिल करना होगा। अब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति से अधिक पद के लिए जो चुनाव लड़ सकता है, यानी एक व्यक्ति यानी एक से अधिक पद के लिए आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताते हैं। यदि आप एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क भी देना होगा। जी हाँ, नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। जो नामांकन होगा सबसे पहले तो आपको उसमें उपस्थित बिल्कुल रहना अनिवार्य है, और नामांकन पत्र भरने के साथ आपको नामांकन शुल्क भी देना होगा। और यदि एक व्यक्ति यानी यदि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए नामांकन कर रहे हैं तो आपको फिर अलग अलग नामांकन फॉर्म भरना होगा, और अलग अलग नामांकन फॉर्म के लिए उसका शुल्क भी देना होगा। अब आपको बता दें कि नामांकन आखिर करना कहाँ है, ये भी बड़ा सवाल है कि नामांकन कहाँ करें, कैसे करें। तो कैसे करें तो हमने आपको बता दिया, आप कहाँ करें ये हम आपको बताते हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव में 5 पद यानी मुखिया, सरपंच, BDC, वार्ड सदस्य
और पंच के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, जबकि जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि आयोग के निर्देश के अनुसार मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य और पंच पद के लिए प्रखंड के संबंधित बीडीओ को आरओ बनाया गया है, जबकि जीप सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीएम को आरओ बनाया गया है। तो ये कुछ नियम है। और अब हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से आपको नामांकन करना है, तो कैसे नामांकन करना है ये हमने आपको बता दिया। कहाँ नामांकन करना है, किसके सामने आपको नामांकन करना है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि जो नामांकन फॉर्म है उसके साथ जो अलग अलग पद हैं उसके शुल्क कितने हैं। बता दें आपको कि अलग अलग पदों के अलग अलग शुल्क हैं। सबसे पहले जो मुखिया, सरपंच और बीडीसी पद का है उसे 1000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं मुखिया, सरपंच और बीडीसी सामान्य पद का जो है उसे 1000 रुपये देने हैं। मुखिया, सरपंच और बीडीसी जो महिला होंगी उनके पद के लिए जो एससी, एसटी या पिछड़ा वर्ग है तो उन्हें मात्र 500 रुपये देने होंगे। वहीं जिला परिषद के लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे। जिला परिषद यानी महिला यदि जिला परिषद के पद पे लड़ रही हैं, नामांकन कर रही हैं, एससी, एसटी या फिर पिछड़ा वर्ग है तो उन्हें 1000 रुपये भरना होगा। पंच और पंचायत सदस्य को 250 रुपये भरना होगा। तो वहीं पंच और पंचायत सदस्य जो महिला हैं, एससी, एसटी या पिछड़ा वर्ग है तो उन्हें महज 125 रुपये भरने होंगे। तो ये कुछ नियम हैं जो नामांकन करते समय आपको इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। आखिर आपको कैसे नामांकन करना है, नामांकन कहाँ करना है, नामांकन फॉर्म के साथ आपको कितने शुल्क देने हैं, ये सारे अपडेट्स हमने आपको दिए। एक और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे जनसभा को लेकर कि आखिर जो जनसभा होने वाला है वो जनसभा आप कहाँ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो बता दें कि इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, कोरोना को देखते हुए आप कहीं भी जनसभा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको निर्धारित स्थल पर ही जनसभा करना होगा। कोई भी कार्यक्रम आप कर सकेंगे और बिना किसी की अनुमति के आप जनसभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता दें कि इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान सभी 6 पदों के उम्मीदवार द्वारा रैली और जनसभा का आयोजन निर्धारित स्थल पर होगा। कोई भी उम्मीदवार अपने मन के मुताबिक कहीं भी जनसभा या रैली नहीं कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली और जनसभा को लेकर ये स्पष्ट किया है कि वो निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित होंगे। और कोरोना की महामारी को देखते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने ऐसा कड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करना है और ऐसे में तीसरी लहर की संभावनाएं तेज हो गई हैं। तो किसी भी तरह के नियमों की अनदेखी ना हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान रैली और सभा के आयोजनों के लिए पहले ही सभा स्थल को चिन्हित करने का निर्देश दे दिया है और इसके साथ उक्त स्थल पर प्रवेश और निकास के बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। ऐसे चिन्हित स्थलों पर अग्रिम तौर पर मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी के निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि आयोग के अनुसार चिन्हित सभा स्थल पर सामाजिक दूरी का भी पालन करवाया जाएगा और उसी को देखते हुए रैली या जनसभा आयोजित किया जाएगा और इसलिए स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि रैली और जनसभा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जो कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे और सभा के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी नजर रखेंगे। तो जी हाँ, ये कुछ खास नियम हैं जो बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन आपको करना होगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये तमाम 2 बड़े अपडेट्स हमने आपको दिए और डीटीवी भारत लगातार वैसे अपडेट्स आपको देता रहेगा। यदि आपको कोई भी परेशानी हो या जानकारी नहीं मिल पा रही हो अच्छे से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कहाँ आपको परेशानी हो रही है आप वो भी सवाल कर सकते हैं। हम एक छोटा सा वीडियो बना के आपको उस परेशानी से संबंधित जानकारी भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।